नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। देश में बीते कुछ समय से संतों और कथावाचकों के द्वारा समाज, रिश्तों और आधुनिक जीवन शैली को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों का जो मामला है वो अब थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार हर दिन के बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नए नए बयान, नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। इसी बीच चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि अनिरुद्धाचार्य पहली बार सुर्खियों में नहीं है, अपने बयानों की वजह से वो कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप, नारी के चरित्र और सत्य बोलने की स्वतंत्रता जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी कथा के दौरान ऐसे बयान दिए हैं जिनकी वजह से उनको तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी खूब आलोचना हो रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कथा के दौरान लिव इन रिलेशन पर चर्चा करते हुए कहा कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि लिव इन रिलेशन में रहना गलत है तो उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, सत्य कहने पर आपका विरोध होने लगता है। आज अगर कोई कहता है कि लिव इन रिलेशन गलत है तो लोग उस पर नाराज हो जाते हैं। समाज अब झूठ को पसंद करता है, ना कि सत्य को। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जब उन्होंने लिव इन रिलेशन का विरोध किया और समाज को ये कहा कि ये सही नहीं है तो उन्हें कई लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि क्या कोई माँ ऐसी बहू चाहेगी जो लिव इन रिलेशन में रह चुकी हो। उन्होंने लोगों से ये भी पूछा कि अगर समाज के सामने ये विकल्प रखा जाए कि एक पारंपरिक बहू जो कि मूल्यवान है, चरित्रवान है, वो उनको मिल रही है और दूसरी ओर लिव इन रिलेशन में रह चुकी, तो वो किसे चुनेंगे। अनिरुद्धाचार्य के सबसे अधिक आलोचना पाने वाले शब्द ये रहे जिसमें उन्होंने महिलाओं के चरित्र को काफी ज्यादा गलत तरीके से तुलना किया है और उस पर खूब उनको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कलयुग में कोई महिला अर्धनग्न होकर घूमे तो भी वह चाहती है कि लोग उसे देवी कहें, जबकि उनके अनुसार नारी वही पूजनीय है जो आचरण, व्यवहार और चरित्र से पवित्र हो, जैसे कि माता सीता या फिर राधा रानी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, उनकी उन्होंने तुलना की है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का स्थान दिया जाता है, लेकिन हर महिला उस आदर्श पर खरी नहीं उतरती है। उनके अनुसार उदाहरण देते हुए जो उन्होंने कहा कि हमारे मंदिरों में सीता माता के बिना राम की मूर्ति अधूरी होती है या फिर राम भगवान की मूर्ति होती ही नहीं है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, पार्वती के बिना शिव नहीं माने जाते। इससे यह साबित होता है कि नारी को हम पूजते हैं, लेकिन किस नारी को, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो सती पवित्रता और आदर्श हो, जो पूजने के लायक हो, उसको पूजा जाता है। कथावाचक ने समाज में मौजूद चरित्रहीन महिलाओं की तुलना रामायण की पात्र शूर्पणखा से की और कहा कि क्या ऐसी स्त्रियों को भी पूजा जा सकता है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने सवाल ये भी किया कि अगर हम सती सावित्री और लिव इन रिलेशन में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको एक ही तराजू में तौलेंगे तो क्या ये न्याय होगा, क्या दोनों बराबर मानी जा सकती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने समाज में व्याप्त दोहरे मापदंडों की आलोचना करते हुए कहा कि आज के समय में सत्य बोलना अपराध बन चुका है। अगर आप सच बोलते हैं तो समाज आपको विरोधी मान लेता है, आपका विरोध करता है। लोग अब झूठ सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है झूठ सुनना। अगर आप समाज की गलत प्रवृत्तियों को उनके सामने रखते हैं या फिर उनकी आलोचना करते हैं तो लोग आपको कट्टर या फिर पिछड़ा कहने लगते हैं। साथ ही साथ अनिरुद्धाचार्य के बयान में उन्होंने एक बार फिर जिस तरीके से महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बयान दिया, उसके बाद एक बहस खड़ी हो गई है। एक बार फिर से इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। तमाम तरह का इस पर रिएक्शन लोगों का आ रहा है। कोई इसके सपोर्ट में कह रहा है तो वहीं कोई इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उस पर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और संतों और कथावाचकों, साथ ही साथ सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के मुद्दों पर किस हद तक किसको टिप्पणी करनी चाहिए, इस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनके बयान ने नारी सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां कुछ लोग उनके विचारों को भारतीय संस्कृति का समर्थन मान रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे महिलाओं के अधिकारों और गरिमा पर हमला के तौर पर देख रहे हैं। अब लेकिन ये इंटरेस्टिंग देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस बयान पर क्या राजनीति होती है, क्या सामाजिक प्रतिक्रियाएं और सामने आती हैं, कितना विरोध उनको सहना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो और देखने को मिलेंगी। हालांकि इस पूरे उनके बयान पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कहा, आप उससे कितना सहमत हैं? अपनी राय भी हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।